जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर का बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण केस, जहां इस शिकार केस में एक बार फिर से यह सुर्खियों में आ चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट अब सभी मामलों को एक साथ लिस्टेड कर 28 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि संदेह के लाभ में कोर्ट ने सैफ, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मामले से बरी कर दिया था, जिसके बाद सरकार और बिश्नोई समाज ने हाई कोर्ट में लिव टू अपील की थी। अब अपील पर सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने सभी मामलों को लिस्टेड करने का आदेश दे दिया है। भाई, बिश्नोई समाज का आरोप है कि जिस जिप्सी में सवार होकर सलमान ने हिरण का शिकार किया था, उस वक्त बाकी सितारे भी उनके साथ में ही मौजूद थे। तो ये अपने आप पे बड़ा मामला है। और आपको बता दें कि ये जो पहले से मामला चला रहा है, दरअसल सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी इस मामले को लेकर के। और अन्य जो आरोपी हैं, जिसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, इन सभी को फिलहाल संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था। लेकिन इस मामले को लेकर के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको सुनवाते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार की घर की अदालत में सलमान खान को जिसमें सजा दी गई थी, तो अन्य अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तब्बू, नीलम और अन्य को बरी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील की गई थी, जिस पर आज सुनवाई थी, जिस पर माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार जी घर की अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर ट्रांसफर पिटीशन अलाउ के पश्चात जो सलमान खान की सजा की अपील है उसको भी साथ में संलग्न करने का आदेश दिया गया है। वो साथ में की जाएगी। उसके पश्चात दोनों प्रकरणों में 28 जुलाई को वास्ते बहस रखी गई। उस दिन दोनों प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सलमान खान को सजा के बाद में जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की गई थी, परंतु उसकी ट्रांसफर पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने पर उसका हस्तांतरण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कर दिया गया। जो आज विचाराधीन थी उसको भी साथ शामिल किए जाने का आदेश माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार जी घर की अदालत द्वारा पारित किया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष और सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन आपको बता दें कि बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार का ये मामला है। एक बार फिर से अब ये मामला सुर्खियों में आ चुका है। हाईकोर्ट में 26 जुलाई को अब इस पर अगली सुनवाई होगी। और इसमें आरोप है कि कांकाणी गांव में ही शिकार किया गया था और गांव के पास 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। दोनों हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या अभी तक इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से कहा गया है? एक साथ सुनवाई होगी अभी? देखिए, दोनों ही मामलों में जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट में, चूंकि जब सलमान खान को सजा सुनी गई थी तो उसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी और अपील की थी। उसी मामले की अब कह सकते हैं लीव टू अपील जो है वो दोनों की सुनवाई साथ होगी। तो लीव टू अपील जो है राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई थी, जिसपे समय सीमा बीतने के बाद में कोई भी व्यक्ति होता है उसको जो है ये अधिकार होता है कि लीव टू अपील लगाई जा सकती है। चूंकि बहुत पुराना मामला है, 1998 से ये लगातार सलमान प्रकरण चल रहा है, हिरण शिकार मामला। लेकिन अब जिस तरह से पिछले साल, कुछ साल पहले जो है सीजेएम कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी सलमान को 5 साल की, उसके खिलाफ सलमान की तरफ से जो हाईकोर्ट में अपील की गई थी। और वही बात की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से उस समय अपील नहीं की गई थी, जो अन्य आरोपियों को संदेह के लाभ देकर बरी किया गया था। लेकिन अब लीव टू अपील लगाई गई है और अब इस मामले में दोनों मामलों की सुनवाई कह सकते हैं आने वाली जुलाई को देखने को मिलेगी। सुशांत भी हमारे साथ है। सुशांत, ये माना जा रहा है कि इसमें काला हिरण का जो केस है, इससे जो सितारे हैं वो अब मुश्किल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लिव टू अपील वाला जो मामला अरुण बता रहे हैं, तो क्योंकि ये एक लंबा समय हो गया, ज़्यादा समय बीतने के बाद इसके ज़रिए जो है वो अपील की जाती है, ये माना जाए कि मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल डेफिनेट मुश्किलें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ी हैं। 26 साल इस पुराने मामले को अगर सरकार ने फिर से चैलेंज किया और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो आप ये समझिए कि एक तरफ तो ये माना जा रहा था कि मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया, और खास तौर पर वो तस्वीरें सभी को, राजस्थान में सभी को याद होंगी, पूरे देश भर की मीडिया में चर्चा का विषय रही थी कि किस तरीके से सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद लगातार कोर्ट में पेशी, वो जेल में रहे। और अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें शुभेंदु, तो जो है 2 चिंकारा 3 काले हिरण का शिकार हुआ था 1 अक्टूबर 1998। उसके बाद फिर घोड़ा फार्म हाउस और भवाद में चिंकारा का शिकार मामला है। और उसके बाद फिर बिश्नोई समाज ने कैसे इस पूरे मामले का विरोध किया था। सलमान के साथ सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम पर भी
जो है आरोप लगे थे, केस दर्ज हुआ और 4 मामलों में 3 हिरण शिकार, एक मामला चौथा आर्म्स एक्ट का है और सलमान के कमरे से एक निजी पिस्टल और राइफल बरामद हुई थी, जिसकी लाइसेंस मियाद खत्म हो गई थी और उसके बाद फिर सलमान 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार हुए थे, 5 दिन बाद जमानत पर रिहा ठीक हुए। है, मैं सुशांत आपके पास मैं वापस लौटता हूं। एडवोकेट महिपाल जी हमारे साथ हैं। महिपाल जी, एक चीज इस मामले को लेकर के जो अभी तक की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले तो ये मामला लग रहा था कि शायद ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन वापस से इस मामले की को लेकर के अब कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 26 जुलाई को इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। अभी इसमें नजर क्या आ रहा है? निश्चित तौर पे ये बता दें, क्योंकि जब सजा दी गई थी सलमान के द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जोधपुर में अपील की गई थी और जिन लोगों को बरी कर दिया, सैफ अली, सोनाली, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को, उनके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से जो लीव टू अपील होती है उसका प्रावधान हाईकोर्ट में पेश किए जाने का होता है। उसके विरुद्ध 2018 में लीव टू अपील पेश की गई थी, जिसके पश्चात सुनवाई के पश्चात सलमान खान के द्वारा एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई, जिसमें उसके द्वारा ये कहा गया कि दोनों प्रकरणों का फैसला जो एक ही है, एक ही तरह के प्रकरण है, इसलिए इसका ट्रांसफर भी राजस्थान उच्च न्यायालय में इस लीव टू अपील के साथ में किया जाए। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद उसको पिटीशन ट्रांसफर पिटीशन अलाउ कर दी गई तथा वो प्रकरण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात जी उसके पश्चात अभी तक वो पेंडिंग ही था, क्योंकि आज जब लीव टू अपील लगी तब हमारे द्वारा ये ध्यान में लाया गया कि लीव टू अपील के साथ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया हुआ है, जिसमें सलमान खान की अपील को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसकी लंबे समय में से सुनवाई नहीं हो रही, उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जिस पर माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार जी घर के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि उसका भी रिकॉर्ड और इसके साथ संलग्न करते हुए 28 जुलाई को दोनों प्रकरणों के अंदर सुनवाई की जाए। कुछ लोगों को इसमें संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था। मैं इसमें हमारे साथ अरुण हर्ष भी हैं। अरुण, इसमें संदेह के आधार पर जो बाकी अभिनेता भी थे उनको बरी कर दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये एक बात और सामने आ रही है कि जिस वक्त सलमान खान जिस गाड़ी के अंदर थे वहां पर ये सभी सितारे भी मौजूद थे, तो क्यों नहीं उनको भी इसी दायरे में लेकर के आया जाए? बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से जो आरोप लगे थे और जो एविडेंस उस समय आए थे उसमें ये तमाम जो सह अभियुक्त है, जो सोनाली की बात कर ले, तब्बू की कर ली जाए, नीलम की कर ली जाए या दुष्यंत सिंह की कर ली जाए, इन सब का वही रोल आया था कि वो जिप्सी में साथ थे और बराबर के ये दोषी है। लेकिन चूंकि निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था और उसी के खिलाफ कह सकते हैं राज्य सरकार ने जो है लीव टू अपील लगी थी, लेकिन लंबा समय हो चुका है। अब देखिए 2018 में लीव टू अपील लगी हुई थी और उसके बाद में अब अगर बात की जाए तो 2025 में अब मामला जो है फिर वापिस उठा है। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अब इस मामले में तेजी देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जो अन्य आरोपी है उनको भी संभवतः सजा मिल सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सलमान को दोषी माना लेकिन साथ वालों को नहीं माना, तो ये कोई त्रुटि हो सकती है कानून में। लेकिन कह सकते हैं जो विष्णु समाज के हमारे वकील है और सरकारी अधिवक्ता भी रहे महिपाल जी, ये और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वाकई इस मामले में किस तरह से वो इस सिनेरियो को देखते, क्योंकि लंबे समय से 98 से लगातार महिपाल विष्णु है जो इस केस की पैरवी करते आए हैं। तो निश्चित रूप से जब अब हाईकोर्ट में लीव टू अपील की सुनवाई होगी और जिसके बाद में यह केस बढ़ेगा आगे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हो सकता है कि जो मैं इसमें जरा महिपाल जी को वापस से जोड़ लेता हूं। महिपाल जी, एक चीज ये जैसा कि बताया गया कि बाकी जो अभिनेता हैं जो कि उस वक्त सलमान खान के साथ उस जीप के अंदर मौजूद थे, उनको शक के दायरे में ला करके या कि भाई शक है कि वहां पर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको बरी कर दिया जाता है। तो वापस से जब इस मामले मैं ये बता देना चाहता हूँ सर, इस प्रकरण के अंदर मुख्य गवाह जो पूनम चंद बिश्नोई था, एक छोगा राम था जिसे छोगा राम जी की डेथ होगी, उसके अलावा पूनम चंद के अलावा अन्य सर्कमस्टांशियल गवाह जो आस पड़ोस के जो आई विटनेस थे, इसके अलावा मेडिकल एविडेंस, दूसरी सारी एक्सपर्ट की एविडेंस, डीएनए रिपोर्ट और सारी शामिल की गई थी। इसी सभी तथ्यों को नजर रखते हुए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सलमान खान को सजा दी गई थी। साथ में ये बता दिया गया कि इन लोगों का साथ में तो था लेकिन उकसाने का इस तरह की एविडेंस नहीं आई, जबकि स्पष्ट रूप से ये एविडेंस थी कि वो लोग साथ में थे, उनका एक कॉमन इंटेंशन था, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ आए हैं। तो इसलिए हमारा ये केस बहुत मजबूत है। अन्य जो सैफ अली और अन्य लोग जिन्हें बरी किया गया, अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। सलमान खान को पहले से ही 5 साल की सजा है, तो वो हालांकि जमानत पर हैं, तो उनके लिए क्या ज्यादा मुश्किलें हैं या बाकी अभिनेता जो हैं या जो और बाकी स्टार थे उस वक्त मौजूद, उनके लिए ज्यादा चुनौतियां हैं या उनके लिए ज्यादा परेशानियां हैं?
नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो दिया गया है सलमान खान के खिलाफ जो दी गई है, उसमें एक और है कि हाँ। सलमान खान को ये तीसरे प्रकरण के अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर सजा दी गई थी। हाँ। इससे पहले भी 2 प्रकरण है जिसमें चिनकारा का शिकार किया गया था, जिसमें एक प्रकरण के अंदर उसको 1 साल की सजा, दूसरे प्रकरण में 5 साल की सजा दी गई थी, ठीक है। जिस पर बाद उसके द्वारा अपील और करने पर पश्चात उसे बरी कर दिया, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यदि कंडक्ट देखा जाए सलमान खान का, तो ये तीसरा प्रकरण है, तीसरे प्रकरण में भी 5 साल की सजा दी गई है। निश्चित तौर पे यदि हम कानूनी बात करें तो निश्चित तौर पे उसके लिए तो बहुत घातक है ही, साथ ही साथ इन लोगों के खिलाफ भी जो इस प्रकरण में एविडेंस है वो इनको दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। और अगर ऐसा होता है बाकी जो स्टार्स हैं, तो क्या 5 साल की सजा, या इसमें आपको क्या लग रहा है कोर्ट की तरफ से जो है, हालांकि इसमें कोर्ट अपनी, हाँ, क्योंकि मुख्य अभियुक्त इसको माना है, उनको वो बराबर की सजा दे सकता है। जो उनके ऊपर आरोप है, हाँ। उसमें भी सजा का प्रावधान जो सलमान को है वही आरोप, वही धारा जो 52 लगती है उसी में उसी बराबर का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट चाहता है बराबर की सजा दे सकता है, लेकिन उनका ये पहला प्रकरण है तो उसमें कोई नरमी का रूप अपनाते हुए कम सजा भी दे सकता है। कम सजा भी हो सकती है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं सुशांत। मुश्किलें निश्चित तौर पे है, जी। क्योंकि जो एविडेंस आई हाँ। है, जो अभियोजन प्रोसिक्यूशन के द्वारा साबित किया गया, निश्चित तौर पे एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग केस है ये। हाँ, और ये क्योंकि जब वापस से ये इस केस को लेकर के पन्ने पलटे जा रहे हैं, और जो लोग बरी कर दिए गए थे अब वापस से वो जांच के दायरे में आएंगे, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं। हालांकि जैसा कि महिपाल जी बता भी रहे हैं कि भाई एविडेंस तो सारे हैं, और जब जीप के अंदर वो मौजूद थे, इंटेंशन पूरी तरीके से साफ था, तो संभावना है कि उसी तरीके की सज़ा भी बाकी सितारों को हो सकती है। यानी कि मुश्किलें बढ़ती हुई बाकी सितारों की भी दिखाई दे रही हैं, न सिर्फ सलमान खान बल्कि जो बाकी स्टार्स हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है इस वक्त। सुशांत, मुश्किलें हैं, इसमें दो राय नहीं है। और ये अपने आप में जिस तरह से बिश्नोई समाज या वन्य जीव प्रेमी जो हैं, उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि तमाम साक्ष्य थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रिलीफ मिला सलमान खान को या फिर बाकियों को बरी किया गया, इस बात को लेकर बहुत राजस्थान में एक बड़ा मूवमेंट भी चला था। इसमें जो है लोगों को परेशानी थी, दिक्कत थी, और सामाजिक जन भावनाएं हम सब ने देखी थी। लेकिन फाइनली अब सरकार जगी है, थोड़ा टाइम लगा देर से, लेकिन जिस तरह से पिटीशन लगी है उसमें दरअसल ये 4 मामले हैं। कांकाणी गांव केस है, घोड़ा फार्म हाउस केस है, भवाद गांव केस है, आर्म्स एक्ट है। और सलमान खान एक तरीके से जमानत पे भी थे एक मामले में। और अब जो है बाकी के जो साथी थे, क्योंकि हम साथ साथ है पिक्चर जो सूरज बढ़ जाते थे की फिल्म थी 98 में, और उसमें ये शूटिंग चल रही थी इस पूरे इलाके में, उस दौरान का पूरा वाकया है। और ये अपने आप में जिस तरह से पूरा केस चला, जिस तरीके से अचानक से सलमान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलना, वो सारा हैरानी बड़ी चीजें थी। बिल्कुल, और वो भी तब जब सारे साक्ष्य हैं, और यही जो राजस्थान के लोग हैं उनके सेंटिमेंट के ऊपर ये बड़ा आघात करता है। बहुत शुक्रिया सुशांत, अरुण हमारे साथ जुड़े, और महिपाल जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये पूरा मामला फिलहाल सामने आया है, और इस मामले को लेकर के 26 जुलाई को अब आगे अगली सुनवाई होनी है।